Do you hear that? My sanity about to. बस स्टॉप है, उससे भी सीधे सीधे चलते जाना है। अभी तक कोई टर्न नहीं लेना था, हमने गलती से ले लिया, आप लोग ना लें, वरना ऐसे ही डांट खानी पड़ सकती किसी से। लोकल से हैं दो चार। तुम मेरे पहाड़ी लुक पे क्या बोलना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स हैं मेरे लिए? मेरे पास तो नहीं है। वो मुझे ये कश्मीरी गलत तो नहीं आ गया? नहीं यहाँ और आज बारिश हो गई है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार हमारे प्यारे चैनल में। और आज हम मैजिक माइल्स पहुंच चुके हैं। कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस, जो कि है शिमला में। तो आप उसका मस्त एकदम लुत्फ उठाइए बहुत बारिश में, और हम आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंसेस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी यहीं जा रहे हैं दोस्तों। अब हम तो आज मैंने थोड़ा सा नहीं, आज मैंने बस कुर्ती पाड़ी पहनी थी, लेकिन अभी मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और मुझे सर्दी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैंने सोचा स्कार्फ भी पहन लूँ, ये पहाड़ी वाला। तो आप मुझे बताना कि मेरा पहाड़ी लुक कैसा लगा। और अब हम जा रहे हैं ये SBI के, जहाँ से मॉल रोड जाते हैं ना, SBI बैंक के सामने से, उधर से ही जाना है। दो रास्ते, एक लिफ्ट से भी जा सकते हैं आप और एक इधर से भी जा सकते हैं। तो हम आपको अगर उधर से जाएंगे कभी तो वो वाला भी दिखा देंगे। और ये वाली जो बिल्डिंग है इतनी बड़ी सी, इसके जैसे सामने से सीधा सीधा जा रहा है। और कौन सा रास्ता पूछना था? चौड़ा मैदान। तो आपको अगर यहाँ आने के बाद नहीं समझ में आए तो बोल देना चौड़ा मैदान का रास्ता कहाँ है, किसी से पूछ लेना। यहाँ पे लोग बहुत हेल्पिंग हैं, तो हर कोई हेल्प कर देता है। तो अभी हम वहाँ जाके, ये रास्ते में भी कुछ टर्न वर्न आएगा तो हम आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है। देखिए यहाँ से अब यहाँ से कहाँ जाना है हम आपको बताते हैं। पूछ क्या मैदान के लिए तो यहाँ से ये वाला रास्ता लेना है आप लोगों को। अब ये वाली जो सब चीज़ें हैं ये इधर है, और यहाँ पे ये जो सब चीज़ें, स्टेट म्यूजियम, HP यूनिवर्सिटी, ये सब इधर है। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सर्दी जो है बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। और हर रोज़ मैं जैकेट अपनी पहन के घूमती रहती थी, तो मुझे लग रहा था कि सारी फ़ोटो और सारी वीडियो मेरी एक ही जैकेट में हो जाएगी, इसलिए आज मैंने जैकेट ही नहीं रखी। आज इसे ड्रेस का फ्लेक्स करना है। नहीं, मैंने पहले सोचा था ना कि मैं अपना शॉल ले लूँगी जो मैंने यहीं से ख़रीदा था, लेकिन फिर मैं भूल गई। और अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और यहाँ के नज़ारे देखो आप, क्या मज़ेदार लग रहा है यार। कोई भी इंसान नहीं है दूर दूर तक, तो फिर तुम लोकल से हैं दो चार। तुम मेरे पहाड़ी लुक पे क्या बोलना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स हैं मेरे लिए? मेरे पास तो नहीं है। क्या तुम कुछ बोलना चाहोगे हिमांशु कुमार सिंह? कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा। जा देख लिया। ये आ गया तो दोस्तों मैं खुद ही बोल देती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना पहाड़ी लुक में। सामने देखो विधानसभा, और ये सामने आ चुका है विधानसभा। बोलते बोलते बात करते करते, इसीलिए मुझे बात करनी पड़ती है, वरना चलते चलते इस इंसान के साथ आप बोर भी हो सकते हैं। विधानसभा तो दिखाओ। और यहाँ पे आ गए हैं विधानसभा। कोई नहीं है, मेरा और हिमांशु का छाता ही दिखाई देगा बस आपको। ओ ये मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर रखा है, मेरे कान से बार बार हट जाता है ये। क्या बंद दूंगा? बंद हो?
बांधे हुए को, अभी पता चलेगा। उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे बंधा हुआ है। मेरे कान से हट गया और मेरे कान में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। आज मेरे कान में ठंड क्यों लग रही है मुझे? भी ठंड है। हिमांशु समर हिल भी तो नहीं गए हम लोग। समर हिल का भी ये बस जा रही थी, समर हिल समरिल जा रही थी। मुझे लगता है इधर से भी बस मिलती होगी कहीं जाने की। यहाँ नीचे से बता तो रहे थे वो कि ये लोकल ये यहाँ पे ट्रैवलर जैसे किसी बस से भी कुछ चलती। भी पूछो ना, सब बोलते हैं ऊपर नीचे की तरफ मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी। अरे भाई नीचे ऊपर तो 1000 जगह है, कहाँ ऊपर जाएंगे कहाँ नीचे जाएंगे। और आते ऐसा हैं लगे, नीचे चलते रहो नीचे और ये चलते जो रहो। ट्रैवलिंग वाले मिलेंगे वो बोलेंगे स्कूटी ले लो, कैब ले लो। इतनी सी दूर के लिए अभी हमारे होटल वाले भैया भी बोल रहे थे ना कि स्कूटी से जाएंगे कि कैसे जाएंगे। हमने बोला पैदल जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप किसी लोकल दुकान वाले से पूछो भाई। हाँ, दुकान वाले अंकल लोगों से पूछोगे ना, वो बिल्कुल एकदम अच्छे से बताते हैं। और रास्ते में खड़े हुए इंसान आधे तो एजेंट्स ही होते हैं, तो वो फिर अपनी स्कूटी या फिर इन्हीं सबका बताते हैं। वो आपको पूरा शिमला लोकल टूर गाइड ही देने लग जाएंगे। हाँ, ये भीमराव अंबेडकर स्टेट लाइब्रेरी है ये। समझो इस बात को कि लाइब्रेरी बस स्टैंड नहीं है, ये रेन शेल्टर है। अच्छा, बस स्टॉप है। एडवांस स्टडी 1 किलोमीटर। आर्मी म्यूजियम भी इधर ही है। मेरा स्कार्फ देखो, मैं तुम्हारे स्कार्फ बांधे हुए को भी नहीं हटा रही हूँ, चाहे मेरे कान सर्दी में मर जाएं। नहीं तुम हटा लो, नहीं, हटा लो। और एक तुम हो कि तुम्हारे मुंह से तो अल्फाज नहीं निकल सकते हैं। यार मुझे ये कश्मीरी गलत तो बना- नहीं आ गया? नहीं यहाँ से 5 किलोमीटर से बता अरे रहे हैं। चौड़े रास्ते का तुम बता रहे हो ना, उनसे पूछो ना, चलो कहीं आगे जाके। ये मुझे लग रहा है गलत है क्योंकि गूगल मैप पे अचानक से 4.4 किलोमीटर शो कर रहा है। एक बार इनसे पूछो, किसी से, इन भैया लोग से पूछो। देखते हैं और गाइस। ये रास्ता तो अलग ही है। अभी ना स्कूटी से भी लोग जा रहे थे, पता है, इधर से। हमारी तरह कोई पागल नहीं है जो इतना दूर पैदल आता है। लेकिन हम सुबह से कहीं गए थे तो आगे दिखाओ ना, कितना सुंदर लग रहा है। गाइस देखो, मैं बोल रहा था ना कि गलत जा रहा है, इसने बोला नहीं इधर ही सही है। हमें सीधा ही जाना। फिर हमें वापस इतना उल्टा लेकिन चढ़ना यहाँ पे पड़ेगा। हम आए, उसका एक फायदा हुआ कि मैंने बहुत अच्छी फोटो क्लिक करवाई। फोटो तो हर जगह ही यहाँ सीनिक ही है कहीं। चलो जल्दी चलो, लेट मत करो। तुमने फ्री पॉकेट के 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला दिया। 1 किलोमीटर नहीं आए, 1 किलोमीटर का गया। थोड़ा आपको सीधे चलना है, इधर नहीं मुड़ना है। और मुड़ भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें देखने मिलती हैं। देखो जैसे कि ये, आज मैं थक गई। ये जो तुम दिखा रही हो ना व्यू, ये शिमला के हर कॉर्नर से आ रहा है इस टाइम पे। हाँ तो ठीक है ना। इसके लिए जरूरत इधर है। आगे एक ग्राउंड है जो कि फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, वरना वो देख सकते थे। ग्राउंड का नाम क्या बताया था? चौड़ा मैदान। इधर है चौड़ा मैदान। स्ट्रेट हमें बस स्टॉप है, उससे भी सीधे चलते जाना है। अभी तक कोई टर्न नहीं लेना था, हमने गलती से ले लिया। आप लोग ना ले, वरना ऐसे ही डांट खानी पड़ सकती किसी से। ओह, ये है मोटर। ये वही रास्ता आ गया, यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है। चढ़ाई करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो रोड बिल्कुल नीचे जा रहा है। हाँ, 1 किलोमीटर चढ़ा दिया। हम लोग आते हुए लिफ्ट से आएंगे ना, अगर वहाँ से इससे कैसे आएंगे? उधर नीचे से अगर लिफ्ट हुआ उधर पास में तो पास में हुआ तब बात है। भाई मम्मी, मेरा सर घूम गया सर्दी से। ओह, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। ये इसमें बिल्कुल सच्चाई है। देखो टिक्की विक्की बन रही है मस्त एकदम। लेकिन ना अब हम तो रोज़ इधर ही रह रहे हैं, बाहर का कितना खाएंगे।
कल डिनर भी हमने बाहर ही किया था, तो फिर हाय सब खा रहे हैं। चाहते हैं बारिश आ ये गई। मौसम विभाग केंद्र है और इसके सामने आते ही लिख रहे हैं यहाँ बारिश आ गई। 23 से 27 को राज्य के अधिकांश पे अधिक भारी बारिश 23 जुलाई इसको, 23 जुलाई तो आज ही है ना। हाँ, बारिश की संभावना। भारी बारिश कुछ नहीं होती, बूंदाबांदी ही होती है जो कि हर जगह हो रही है। और यहाँ पे ज़्यादा सुंदर लगती है बारिश देखने में, समझे। यार ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वार्टर देखो इधर कितना यो। बढ़िया लोकेशन है। सोचो रुको आप, देखो ये एक एक घर है ये सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। दोस्तों। बारिश बहुत तेज हो गई है, आगे जाके अगर कहीं खड़े होने की जगह होगी वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ये तो छाते मुझे थोड़ा आगे आने दो, ताकि मैं पीछे से पूरा गीला हो जाऊँ। मैं तो न्यू चप्पल भी पहन के आई थी आज कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में वो एडवांस उसमें जाएंगे, क्या नाम है यार। और ये चप्पल तुम क्यों पहना है? अरे मैं सोच रही थी मेरी सारी वीडियो या फोटो उसी में बन रही है, एक ही चप्पल में गंदे से। मैं तो मैं पागल दिख रहा हूँ जो मैं रेनी सीजन वाले चप्पल पहन के घूम रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये पहन लेती हूँ, लेकिन अभी जिंदा बच पाएंगे या नहीं ये नहीं पता मुझे। आपको पूछना है चौड़ा मैदान बस, और चलते ही जाना है, कुछ नहीं पूछना है। इनफैक्ट आपको सीधा चलते जाना है। और आते हैं यार, गीले हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे कहीं कुछ देखोगे तभी ना, ऐसे रोड पे रुकने से क्या फायदा है। ओहो बारिश बहुत तेज हो गई है। इधर आगे दुकानों की शेड में रुक जाएंगे कहीं। हाँ तो बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें? कितने दे सकती हो तुम? मेरे पास बहुत है, अभी एटीएम भरा हुआ है मेरा। जितने आपको चाहिए। 2 मिनट की बारिश होती है इधर, ज़्यादा देर की बारिश होती नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तुमसे ऐसी मेरा बनना जरूरी नहीं है। तुमसे ऐसी गलती हुई कैसे? ऐसा इंसान है ना, ऐसा इंसान है ना, बोलता है कि रेनकोट पहनाया किसने था जब बैग ही भूल गई तो। ऑब्वियसली मैं भीग के आ रही थी। बैग में सारे गैजेट से जब वही गीला हो जाएगा तो तुम तो गीली हुई फिर भी कोई बात नहीं, चेंज कर मैं लो। मर जाऊं चाहे गीली हो के, पहले से मुझे सर्दी हो रखी है। यार तुम तो पूरे नीचे तक कवर हो गई हो। ये तो जादू वाला मैंने अपना कॉस्ट्यूम size है। का लिया है ना। अब लग रही हो पहाड़न। गाइस यहाँ मैं छतरी के नीचे भीगता भागता चल रहा हूँ और इसे देखो आप। हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों के लिए छाते से निकल के बाहर आना पड़ा क्योंकि मुझे दिखाना था ये वाला बोर्ड, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का आगे है, जस्टिस का घर है ये। बारिश बहुत तेज हो चुकी है और हिमांशु ने मुझे अपने छाते से भी बहिष्कार कर दिया है। और अभी हम कहाँ, नीचे जाना है ऊपर जाना है? किससे पूछो यार यहाँ पे? कैडविक हाउस म्यूजियम। इधर ऊपर उनसे पूछो ना एक बार सामने से। कैडविक म्यूजियम है ये। नीचे जाना होगा। तो दोस्तों रास्ता बहुत लंबा था, हमें नहीं पता था इतना लंबा है। मैं तो फैंसी से चप्पल पहन के आ गई। अच्छा अच्छा हम पहुंच भी गए और हमें लग रहा था नीचे जाना ऊपर जाना कितना लंबा जाना है। हाँ तो हम पहुंच गए। तो ये सामने बोलो कपड़ा देखना। तो जैसे ही हम गेट पे आए और यहाँ पे ये वाली जो गोल्फ कोर्स वाली गाड़ी होती है इसको क्या बोलते हैं, ये वाली ना अंकल पार्किंग में लगाने जा रहे थे। हमें बोलते हैं जल्दी जल्दी बैठो, पार्किंग तक लेके चलूँगा, पार्किंग में छोड़ने जा रहे हैं। तो हम भी बैठ के निकल गए और हमें बहुत मजा हो रहा है। जल्दी से रेनकोट निकाला और अब हो गए सवार, मात्र 20 रुपये में पहुँच रहे हैं अंदर तक। तो अभी आप दिखाओ एक बार। व्यू देखिए आप।
टिकट लेना है और 200 की मेन बिल्डिंग में जाने के लिए टिकट है, और अगर आप बाहर घूमना चाहते हैं तो उसकी 60 रुपीज़ की। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. ये जो बिल्डिंग है पहले इसमें वाइसरॉय रहते थे, उसके बाद 1947 के बाद ये जो बिल्डिंग है ये डेडिकेट कर दी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो समर में रेसिडेंस, मतलब समर रेसिडेंस उनका बना दिया कि समर में मस्त एंजॉय करें पहाड़ी वादियों को। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हुए शिमला कॉन्फ्रेंस या फिर पार्टीशन के टाइम या फिर कोई भी उस टाइम के जो भी मेन जो डिसीजंस लिए गए थे वो सारे इसी बिल्डिंग में लिए गए थे, क्योंकि उस टाइम की मेन बिल्डिंग थी। राधा कृष्णन जब बने थे राष्ट्रपति तो उन्होंने इस बिल्डिंग को त्याग कर दिया और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ये एडवांस साइंस की इंस्टीट्यूट होगा, और इसका मतलब बेटर यूज़ करने के लिए इस बिल्डिंग को उन्होंने ये कर दिया। तो ये वाली आप जो देखेंगे वीडियो खूबसूरत सी, ये वाली हम पूरी इसके बारे में बताएंगे। आज की खूबसूरती, राष्ट्रपति निवास की खूबसूरती सारी इन पेड़ पौधों में और फूलों में है, जो कि मानसून में कितना सुंदर हो गया। इसीलिए ना राष्ट्रपति समर में इधर रुकने आते थे। कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, तो मज़े ही आ गए एकदम देख के। 200 की टिकट है अगर आप अंदर बिल्डिंग को देखते हैं, और 60 की टिकट है अगर आप बाहर फोटो खिंचाना चाहते हैं और ये मस्त एंजॉय करना चाहते हैं। और बारिश बहुत तेज़ बढ़ गई है दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। पीछे जो आप देख पा रहे हैं इतनी विशालकाय बिल्डिंग, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस। तो इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये क्या है और आप कैसे जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने की है। चलिए। तो गाइस इस गार्डन में धीरे धीरे ना ऐसे फूल के अलग अलग फूल के पैच दिखाई दे रहे हैं, जो कि इतने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो देखो देखो, और इतना मेंटेन्ड एकदम गार्डन है, होना ही है भाई मेंटेन्ड के साथ। ये मानसून में खूबसूरत कितना लग रहा है ये। हाँ, तो देखो पूरा ऊपर एकदम देखो बादल, ग्रीनरी, नीचे अलग अलग कलर के फ्लावर, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक कैफ़े है, क्या बोलते हैं, सनसेट व्यू कैफ़े। तो अभी वही देखने जा रहे हैं हम लोग। नगरी में कितना सुंदर फूल है, कितने सारे गुलाब हैं, लाल पीले हरे नीले, हरे नहीं होते, नीले भी नहीं होते, पिंक रेड येलो सब है, सब। दोस्तों बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते हम इधर आ गए। पीछे की साइड ये वाला जो बैक एरिया है इस बिल्डिंग का वो है, और ये भी इतना खूबसूरत पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। और आगे तो मेंटेन जो आपने पार्क देखा वो है ही, और बारिश में ज़्यादा हम कुछ देख नहीं पा रहे। और टाइम है 4:30 बजे। इस बिल्डिंग का जो टाइम है 5 बजे ये बंद हो जाती है, अंदर वाली बाहर ओपन रहती है। तो बाहर का मैंने बता ही दिया आपको, जो टिकट विकेट का है। अंदर जाने के लिए 200 का टिकट है, हमने वो लिया नहीं। और ये आप व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ना बारिश में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये बिल्डिंग, क्योंकि हरे भरे पेड़ पौधे सब एकदम ग्रीन होते हैं, और उसके अलावा बादल पूरे नीचे आए हुए होते हैं। तो जो बिल्डिंग है पूरी, अभी हम आए तो वो एकदम वाइट एकदम दिख रही थी। तो दोस्तों अब 5 बज चुके हैं और हमारा जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे उधर पीछे भी गार्डन वार्डन है। मन तो नहीं कर रहा गाइस यहाँ से जाने का, जितनी हरियाली और जितने फ्लावर्स सुंदरता है यहाँ पे, और चारों तरफ बादलों से देखो अब घिरा पड़ा है ये एरिया। गार्डन का सिटी बजाने लग गए हैं, अब जाने का टाइम हो चुका है। हमें क्या लगा था अंदर वाली बिल्डिंग 5 बजे तक है, लेकिन सारा ही 5 बजे बंद हो जाता है। पूरा ही 5 बजे तक था ये। हाँ। हम आने में ही लेट हो गए बारिश के कारण। नहीं, लेकिन देखने का भी अगर बाहर देखो तो इतना ही है। हाँ ये भी है, इससे ज़्यादा क्या देख लोगे। वैसे अंदर भी कुछ है नहीं गाइस।
मैं जब हम पीछे के साइड गए थे तो शीशे के दरवाजा था, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, वो मैं डाल दूंगा। लाइब्रेरी और सब चीजें होती है ना म्यूजियम टाइप या फिर इस टाइप का, वैसा ही कुछ है। इसी टाइप का है ये बस।